लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे अपने घर की हाज़िरी नसीब फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ बार शुक्र है कि जिसकी दी हुई तौफ़ीक़ ख़ास के साथ मैं उस घर में पहुंचा और फिर रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह मैं हरमैन शरीफैन की ज़ियारत के लिए पहुंचा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना करम फरमाया, इतना फजल फरमाया कि उसी सफ़र के दौरान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज्जे बैतुल्लाह की सादत भी नसीब फरमाई और फिर रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी नसीब फरमाई। तो बात शुरू करने से पहले सबसे ये इल्तिजा करना चाहता हूँ कि आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद। और इस दुनिया में जितने भी लोग एहतराम के काबिल हैं मैं उन सब का एहतराम करता हूँ मगर ज़ाते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। चूँकि आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है और जुम्मतुल मुबारक का जैसा कि आप जानते हैं खुसूसी किताब तो अल्हम्दुलिल्लाह किबला हुजूर फरमाएंगे और टाइम भी इतना ज़्यादा नहीं है कि मैं बातें कर सकूं, क्योंकि वहाँ की बातें अगर की जाएं वो तो ख़त्म होने वाली ही नहीं। अगर मक्का की बातें की जाए, मक्का पाक की बातें की जाए तो वो भी ख़त्म होने वाली नहीं। अगर मदीना शरीफ की बातें की जाए तो वो भी ख़त्म होने वाली नहीं। टाइम ख़त्म हो सकता है लेकिन बातें ख़त्म नहीं। वहाँ की अज़मतें, वहाँ की शानें, वहाँ की बरकतें, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर से वापस आया तो अल्लामा साहब ने बहुत अच्छे तरीके से रात को एयरपोर्ट पर भी इस्तकबाल किया, फिर सुबह एयरपोर्ट से जब भी घर आया तो वहाँ पर भी इस्तकबाल किया और यहाँ मदारस में भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जोश व खरोश के साथ इस्तकबाल किया गया। तो मैं दिल से मशकूर हूँ आपका। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको भी जल्द अज जल्द हज्जे बैतुल्लाह की सादत नसीब फरमाए और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब फरमाए। तो अगर आप सब ने यकीनन आप सब ने मक्का में काबा की तस्वीरें टीवी में भी देखी होंगी, 1000 दफ़ा देखी होंगी, मोबाइलों में देखी होंगी। आपने 1000 दफ़ा लाख बार मोबाइलों में टीवी में खाना काबा की तस्वीरें तो देख रखी होंगी, लेकिन यकीन कीजिए कि जब बंदा वहां पर जाकर खाना काबा की जियारत करता है तो कैफियत कुछ और ही होती है। आप खुद अंदाजा लगाएं, अगर हमारे साथ, अगर मेरे साथ कोई अच्छे तरीके से बात ना करे, कोई मेरी बात ना माने तो मैं उसको कभी भी अपने घर में दाखिल होने नहीं देता। तो यार फिर ये देखें कि हम तो अरसा दराज से उसके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानियां करते आ रहे हैं, हम उसको नाराज करते आ रहे हैं। ना रोजा हमारे पल्ले, ना नमाज हमारे पल्ले, ना ज़कात हमारे पल्ले, फिर भी उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ बार शुक्र है कि जिसने ये तौफीक बख्शी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये फजल फरमाया और अपने घर में हमें हाज़िरी का मौका अता फरमाया। यकीन करें जब मैं उम्रा के लिए पहले रमज़ान में मैं इस नीयत के साथ गया कि उम्रा करूंगा वहाँ, फिर उसके बाद मस्जिद नबवी में इत्काफ करने का मेरा प्रोग्राम था। मेरी बहुत दिली ख्वाहिश थी, बहुत देर से दिली ख्वाहिश थी कि मैं मस्जिद नबवी में इत्काफ करूंगा। उसी निस्बत के साथ मैं
मैंने वीज़ा लिया, रमज़ान से पहले अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा मिला। उसके बाद मैं रमज़ान में 7 रमज़ान को हरमैन शरीफैन के सफ़र के लिए रवाना हुआ दुबई से। यकीन करें कि बस का सफ़र था, बाय रोड उधर से गए हम लोग, तकरीबन 1.5 दिन लगा और 2 रातें और 1.5 दिन में हम उधर पहुंचे। जाते बस एक ही ख्याल था, इतनी खुशी थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर जा रहे हैं और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस पर हाज़िरी के लिए जा रहे हैं। जब बस से मिकात पे पहुंची, जब पाकिस्तान से अगर कोई जाता है तो वो एहराम घर से या एयरपोर्ट से बांध कर जाता है। जब दुबई से या किसी और मुल्क से बाय रोड आना पड़ता है तो रास्ते में जो मिकात आती है सऊदी अरब में, उस मिकात से एहराम बांध के जाना पड़ता है। जब मैं उस मिकात पे पहुंचा तो यकीन करे बस के अंदर ही था। अभी बस के जब भी मैंने वो उसके खिड़की से देखा बाहर, जितनी दुनिया उधर दिखाई दे रही थी एहराम की हालत में, वो देखते ही बस कांपना शुरू कर दिया। एक ऐसा वजद तारी हो गया कि यार हम गुनाहगार, स्याहकार, बदकिरदार उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हजूर पेश होने जा रहे हैं, और वो भी सिर्फ 2 वाइट चादरों में, 2 सफेद चादरों में। ना उसको कोई जेब होती है, कफन की भी 2 चादरें होती हैं, एहराम की भी 2 चादरें होती हैं। बस यही सोच के यकीन करें कि कांपना शुरू कर दिया। अभी बस उधर जाकर रुकी, सभी दोस्त बस से बाहर निकल गए, लेकिन मेरे ये हौसला ही नहीं पड़ रहा कि मैं बस से बाहर जाऊं। बस से बाहर जाऊंगा, गुस्ल करूंगा तो एहराम तो बांधना पड़ेगा। सबसे एंड पे, सबसे आखिर पे मैं बस से बाहर निकला, लेकिन वो जाते हुए पांव कांप रहे हैं, टांगे कांप रही हैं। एक डर सा तारी है कि यार हम कैसे मुंह के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर कैसे हाजिर होंगे, उधर खाना काबा के सामने कैसे जाएंगे हम गुनाहगार। फिर उसके बाद खैर गुस्ल किया, गुस्ल करके उसके बाद गुस्ल करने के बाद बाहर वॉशरूम में के बाहर इतनी लंबी कतारें लगी हुई थी कि लोग सुबह, अगर जो इशा के बाद वहां पर खड़ा है वो उसकी बारी सुबह फजर के बाद आई है। इतना रश था रमजान में उम्रे का। तकरीबन को 5-6 घंटे मैं भी खड़ा रहा कतार में। उसके बाद मेरी बारी आई, मैं अंदर गया, गुस्ल किया, वॉशरूम में हमाम में गया। गुस्ल करने के बाद अभी मैं वॉशरूम के अंदर हूँ, हमाम के अंदर हूँ, लेकिन एहराम पहनने की जरूरत नहीं है। यार कैसे एहराम पहनूं? ये एहराम पहनने के बाद उस रब्बुल जलाल के हुजूर खड़े होना है। बाहर से लोग उसको दस्तक दे रहे हैं कि बाहर आओ, जल्दी आओ। खैर वो फिर एहराम बांधा। एहराम बांधने के बाद बाहर आया। एहराम बांधने के बाद जो मेरे बस में दोस्त थे, यकीन करें उनके साथ भी गुफ्तगू करने के काबिल नहीं था। अल्फाज ही नहीं मिल रहे थे। बस आंखों से आंसू जारी हैं और हाथ कांप रहे हैं, जिस्म कांप रहा है, पांव कांप रहे हैं कि जाएं भी तो कैसे जाएं। तकरीबन मिकात से 1.5 घंटे का या 1-1.25 घंटे का सफर था जो हरम शरीफ का। वहां से बस चली तो बस एक ही सदा थी, आप सब मेरे साथ दोहराएं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। बस यही सदाएं, यकीन करें कि 1 या 1.25 घंटा या 1.5 घंटा सिर्फ इन्हीं सदाओं में। बस वाले कोई सो रहा है, कोई मेरे साथ पढ़ रहा है। बस में ना उधर हरम शरीफ में आगे एक माइक होता है, मैं उधर चला गया, जाके माइक पकड़ा, मैं सभी को पढ़ा रहा हूँ, साथ को सो रहा है। मैं सभी को बोला यार हम किस बारगाह में जा रहे हैं, कम अज़ कम ये तलबिया पढ़ते जाएं। कुछ लोग सो रहे हैं, लेकिन यकीन करें कि मैं पढ़ता जा रहा हूं। बाकी दोस्त अहबाब भी कुछ मेरे साथ पढ़ रहे हैं। वो 1.5-2 घंटे का सफर मुझे यूं महसूस हो रहा था कि जैसे 3 या 4 मिनट में गुजर गया। ये तलबिया पढ़ते पढ़ते ऐसा महसूस हो रहा था कि वो कुछ ही लम्हों में वो वक्त भी गुजर गया। लोग सो रहे हैं, नींदें पूरी कर रहे हैं, लेकिन अब सिर्फ एक ही तरफ है कि खाना काबा की ज़ियारत करनी है।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर में पेश होना है। खैर वहाँ से हम पहुँचे हरम शरीफ। हमें जब भी वो उधर क्लॉक टावर है, क्लॉक टावर हमें दिखाई दिया दूर से, तो फजर की अजानें शुरू हो गई। फजर की अजानें शुरू होती हैं। जब फजर की अजान की गूंज कानों में पड़ती है तो आंखों से मजीद आंसू बरसना शुरू हो जाते हैं। जिस्म कांप रहा है कि यार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर पेश होना है, कैसे होंगे हम? ये हमारे गंदे कदम, आपका पाक हरम, हम किन कदमों के साथ आपके बारगाह में पेश होंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पेश होंगे। खैर वहां पर पहुंचते पहुंचते हमें फजर की जमात हमारी उधर रास्ते में हो गई। उसके बाद बस वाला हमें सीधा होटल में लेकर जाता है। होटल में जाकर हमने नमाज फजर अदा की। तकरीबन कोई 400 से 500 आदमी था, काफ़ी बसें थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मक्का की सरजमीन में पहली फजर की नमाज मुझे इमामत करवाने का शर्फ बख्शा। वहाँ पर नमाज फजर अदा की बाजमात। नमाज फजर अदा करने के बाद अपना अपना सामान रूम में रखा, होटल में रखा। रखने के बाद हम मक्का शरीफ की तरफ, हरम शरीफ की तरफ चल पड़े। हरम शरीफ की तरफ चलते हैं तो बस एक ही ख्वाहिश है कि जल्द अज जल्द हरम शरीफ में जाकर पहुंचे और मक्कातुल मुकर्रमा की ज़ियारत की जाए। यकीन करें उधर बस में बैठे, बस में जाकर बिल्कुल उसके पास उतारा। वहां से भी तलबिया पढ़ते हुए लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक, ये पढ़ते पढ़ते हम हरम शरीफ पहुंच गए। हरम शरीफ पहुंचे तो अब देखा कि बिल्कुल नजदीक है खाना काबा। मैंने दोस्तों को बोला मैं सामने नहीं देखना चाहता, मैं नीचे अपना ध्यान नीचे कर लिया, ऐसे हाथ रख लिया कि कहीं दूर से मेरी नजर ना पड़ जाए। वहां जाने से पहले मैंने किबला हुजूर को भी कॉल की, मैसेज किए कि वहां पर जाकर क्या दुआ मांगी जाए। इसके अलावा भी काफी उलमाए कराम से मैंने ये राय ली कि वहां पर जाकर कौन सी दुआई मांगी जाए। मुझे उलमाए कराम ने लहदा बातें बताई कि आप ये दुआ मांगे, आप ये दुआ मांगे, आप ये दुआ मांगे। जब मैं हरम शरीफ में पहुंचा, मैं चलता जा रहा हूँ। कुछ दोस्तों ने पीछे काफी दूर से देख लिया, मैं उनको बस पकड़ के पीछे पीछे चलता जा रहा हूँ। एक दोस्त था, उसकी पीछे से मैंने ऐसे कमीज पकड़ी हुई है, पीछे पीछे चलता जा रहा हूँ। उसको मैंने बोला बिल्कुल हजर अस्वद के सामने जब पहुंचेंगे तो उस वक्त मुझे बता देना। वो भी हजर अस्वद से थोड़ा दूर ही था। उसने बोला हजर अस्वद आ गया। मैं बोला भाई बिल्कुल सामने लेके जाओ। बोलता ठीक है, थोड़ा आगे गए, हजर अस्वद आ गया। दिल में ये ख्वाहिश जन्म ले रही थी कि यार कितना प्यारा घर होगा, इतनी ख्वाहिशात, इतनी खुशियां, इतने जज्बात मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन जो मैंने सोचा था, जब मैं खाना काबा के सामने बिल्कुल सामने पहुंचा, जब मैंने हाथ नीचे किया, और यकीन करें कि हाथ मैंने नीचे कर लिया लेकिन आंखें खोलने का दिल नहीं कर रहा। कभी आंखें खोलूं तो उस हुजूर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर ये आंखें कैसे खोलूं, कैसे उसका जलवा करूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं मांगी, तौबा इस्तग़फ़ार किया कि या अल्लाह ये भी हिम्मत अता फरमा। काफी 1 2 3 मिनट ऐसे बस दुआएं करता रहा आंखें बंद करके। यही सोचा कि जब आंखें खोलनी है तो उसके बाद आंखें बंद नहीं करनी, क्योंकि आंखें बंद करने से पहले पहले जो भी दुआ करनी है वो अल्लामा साहब ने भी बताया कि वो मकबूल ही मकबूल है। जब भी मैंने यकीन करे कि आंखें खोली, 2 या 3 मिनट के बाद आंखें खोलता हूं, आंखें खोलने की देर थी। बहुत कुछ सोच के रखा था कि ये दुआ की जाएगी, ये दुआ मांगूंगा, ये कुछ भी नहीं मांग सका, कुछ भी नहीं मांग सका। कोई दुआएं सब कुछ भूल गया, दुनियादारी भूल गई, दोस्त भूल गए, घर बार भूल गया। सिर्फ याद है तो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। यकीन करें कि कोई दुआ भी मेरी जुबान पर नहीं आ रही। अगर मैं कोई अल्फाज निकालना चाहता हूं तो वो भी अल्फाज नहीं निकल रहे कि यार आज मैं किस घर में आया, किस बारगाह में हाजिर हूं। यही सोच सोच के कि मैं इतना गुनाहगार था, स्याहकार था, बद किरदार था। मेरे गंदे कदम,
अल्लाह रब्बुल इज्जत का पाक हरम शर्मिंदा शर्मिंदा अपने गुनाहों को लेकर हरम शरीफ में हाजिर हूँ, खाने काबा के सामने हाजिर हूँ। बस वो आंसू जारी हैं, आंसू निकलते जा रहे हैं और रोता जा रहा हूँ, गिराता जा रहा हूँ। उसके बाद कुछ दुआएं मांगी। दोस्त अहबाब ने कहा था, जब वहां से मैं निकला दुबई से, जिन जिन अहबाब ने दुआओं के लिए कहा उनके लिए दुआएं मांगी, अपने घर वालों के लिए दुआएं मांगी, दोस्तों के लिए दुआएं मांगी, सब के लिए दुआएं मांगी। दुआएं मांगने के बाद खैर वो शुरू किया, तवाफ शुरू किया अल्लाह रब्बुल इज्जत के घर का। 7 चक्रों का तवाफ था। नियत की कि या अल्लाह, मैं तेरे घर के 7 चक्रों का मुख्त तेरी रजा की खातिर, तेरी खुशनुदी की खातिर तेरे घर का 7 चक्रों का तवाफ करता हूं। इसको मेरे लिए आसान फरमा दे और इसको मेरी तरफ से कबूल फरमा ले। यकीन करे जब वो अल्फाज थे कि इसको मेरी तरफ से आसान फरमा और इसको मेरी तरफ से कबूल फरमा, वो जो कबूलियत के अल्फाज थे वो भी निकल नहीं रहे थे। कैसे निकालूं? अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर इसके बाद भी तौबा इस्तगफार की, अल्लाह रब्बुल इज्जत से माफियां मांगी। तवाफ शुरू करने से पहले नियत भी की, लेकिन फिर भी तवाफ शुरू करने से पहले ये इतनी दुआएं मांगी, तौबा इस्तगफार की। खैर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना फजल फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, अगर कोई मेरे घर में आ जाता है, अगर मुझसे तौबा तलब करता है तो मैं उसकी तौबा कबूल करता हूं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना फजल फरमाया, अपना करम फरमाया, तो उसके घर का तवाफ किया। जो ये मक्का शरीफ को अजमतें मिली, मक्का पाक को जो अजमतें मिली, जो बुजुर्गियां मिली, ये किसके सदके मिली? मैंने शुरू में आपके सामने आयत करीमा तिलावत फरमाई, ला उक़सिमु बिहाज़ल बालद। अल्लाह रब्बुल इज्जत कसम उठा रहा है। किसकी कसम उठा रहा है? अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, मैं इस शहर मक्का की कसम खाता हूं। क्यों कसम खा रहा है अल्लाह रब्बुल इज्जत? व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बालद, ऐ हबीब मुकर्रम, इसलिए कि आप इस शहर मक्का में तशरीफ फरमा हैं। अल्लामा प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब ये तर्जुमा लिखते हैं इरफानुल कुरान में। उसका यूं तर्जुमा करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मक्का शहर की कसम सिर्फ इसलिए खा रहे हैं कि वहां पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब फरमाते हैं, अगर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर तशरीफ ना होते तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कभी भी उस शहर मक्का की कसम ना उठाता। अगर मक्का को अजमतें मिली, अगर बुजुर्गियां मिली, अगर बुजुर्गी मिली तो सिर्फ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसद्दुक से मिली, आपके सदके से मिली। तो देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना फजल फरमाया कि हमें भी उस घर की बाअदब हाज़िरी नसीब फरमाई। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर तशरीफ फरमा थे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस शहर मक्का की कसम उठाकर कहा, कसम उठाई। और जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 53 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी वहां पर गुजारी और अल्लाह रब्बुल इज्जत के फ्यूज़ व बरकात वहां पर उतरते रहे, आज भी उतर रहे हैं। हरम शरीफ में एक नमाज अदा करने का 1,00,000 सवाब है, 1,00,000 सवाब है। जो एक नमाज अदा करता है 1,00,000 सवाब है। तो वो किसके सदके है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके है। क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा मैंने ले लिया, अभी मदीना शरीफ की बरकतें अजमतें बाकी हैं। मैं मुख्तसर सा अभी 1-2 बात करूंगा क्योंकि टाइम मैंने काफी ले लिया। अल्लामा साहब का खिताब है खसूसी, तो अभी मैं उधर से चलता हूं मदीना शरीफ की तरफ। देखिए जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 53 साल मक्का में रहे, तो मक्का के ये फ्यूज़ बरकात हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वहां एक नमाज अदा करने का 1,00,000 सवाब दे दिया। तो जब उसके बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना चले गए और आज तक मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरोज हैं। तो अगर मक्का का ये आलम है तो फिर 53 साल रहे, 53 साल में मक्का को ये अजमत मिली, ये बुजुर्गी मिली, तो उसके बाद आज तक ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में जलवा फरोज है। तो मदीना का आलम क्या होगा? मदीना का आलम क्या होगा? यकीन करें जब मक्का से मैंने उम्रा मुकम्मल किया, उम्रा मुकम्मल करने के बाद मदीना की तरफ सफर जारी था। 3 या 4 या 5 घंटे का सफर था। 4-5 घंटे
सफ़र किया, उसके बाद मदीना शरीफ पहुंचे। अभी मैं ज़्यादा बात करूंगा तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन मुख्तसर आपको बताना चाहता हूँ। जब मदीना शरीफ पहुंचे तो मैं मदीना शरीफ तो पहुंच गया, शाह से कुछ देर पहले पहुंचा। रमज़ान था, गालबन 17 या 18 रमज़ान था। तराबियाँ भी उधर पढ़ी जा रही थी। हम होटल में पहुंचे तो शाह की नमाज हो गई। मैंने लामा साहब को फ़ोन किया, किबला हुज़ूर को कॉल की कि कार साहब मैं मदीना में अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गया हूँ। आपने फरमाया जाओ फिर हाज़िरी के लिए, जाओ सलाम अर्ज़ करो, जाके हमारी तरफ से भी सलाम अर्ज़ करना। लेकिन मेरी आंखों से आंसू जारी हैं। मैं फरमाया किबला हिम्मत नहीं है वहां जाने की, ये गंदे कदम लेकर कैसे जाऊं, मेरी जुबान भी साथ नहीं दे रही कि मैं उधर जाकर क्या अल्फाज निकालूंगा। मेरे कदम ये मुझे बिल्कुल भी इजाजत नहीं दे रहे कि मैं ये गंदे कदम लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में कैसे जाऊं। तो किबला हुज़ूर ने फरमाया कोई बात नहीं, आप इसी कैफियत के साथ जाओ, जाकर सलाम अर्ज करो, गिर गिराते हुए जाएं, सलाम अर्ज करें, हमारी तरफ से भी सलाम अर्ज करें। तो खैर मैं चला गया उधर, नमाज इशा अदा की, तरावियाँ अदा की। तरावियों के बाद भी मैं उधर बैठा रहा, क्योंकि हमारा होटल मस्जिद जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा अक़दस की तरफ जो गेट है उस तरफ नहीं था, पिछली तरफ था। गुंबद हज़रा जहाँ से नजर आता है ना, उसकी दूसरी जानिब पिछली तरफ हमारा होटल था। उधर से हम दाखिल हुए। मैं काफी देर पीछे बैठा रहा। तमाम दोस्तों जाकर सलाम अर्ज करने के बाद होटल चले गए। मैं काफी देर बैठा रहा, दुरूद सलाम के नजराने पेश किए, दुआए इस्तग़फ़ार की। उसके बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में शर्मिंदा शर्मिंदा हाजिर हुआ, रो रहा था, आंखों से आंसू जारी थे। जाकर अर्ज किया या रसूल अल्लाह अंसुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना, या रसूल अल्लाह हमारे हाल पर नजरे करम फरमाइए। यकीन करें कि जब वहां पर पहुंचा, सलाम अर्ज किया तो बस बाहर निकलने का दिल नहीं कर रहा था। खैर वहां से शुरतों ने सभी को निकालते जा रहे थे। उधर पुलिस वाले शुरते वहां पर खड़े थे, यल्ला यल्ला हबीबी, वो सभी को बाहर निकालते जा रहे थे। खैर बाहर गया, फिर ऊपर से घूम के आया। काफी ज्यादा सफर बन जाता है। ऊपर से घूम के फिर अंदर हाजिरी के लिए गया, फिर बाहर आया, फिर 2 3 4 5 यकीन करें मैं 6 से 7 दफा हाजिरी के लिए गया, लेकिन दिल बैठ नहीं रहा। उसके बाद शहरी का टाइम हो गया, तो फिर मैं उधर से वापस होटल गया। तो टाइम खत्म हो गया। इंशाल्लाह रही जिंदगी तो फिर आपके साथ गुफ्तगू करेंगे। तो इंशाल्लाह भी अल्लामा कारी साहब ख़ुसूसी खिताब फरमाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।